गुड मॉर्निंग। तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर जो अभी हमारा वर्क चल रहा है, आप सभी बच्चों से मैंने बोला हुआ है बेटा एक प्रेजेंटेशन आप तैयार कीजिए। बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर काम कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कल भी आपने एक वीडियो देखी और आज भी बेटा आप दो तीन वीडियो आज भी देखोगे। ओके। तो आप सभी बच्चों से बेटा एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने बेटा जो भी बच्चे अभी पेंडिंग हैं, जिन बच्चों ने प्रेजेंटेशन अभी तैयार नहीं की, तो बेटा प्लीज़ आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। उससे आपका भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप केमिस्ट्री के बारे में जानोगे कि बेटा केमिस्ट्री से हमारे को सीखने को क्या मिल रहा है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा बेटा, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके। तो बेटा आज भी मैं उम्मीद करूँगा बेटा आप इसके ऊपर काम करोगे। ओके। तो जो हमारा बेटा थ्योरेटिकल वर्क चल रहा है, उस थ्योरेटिकल वर्क के अंदर आपने देखा, हम बात कर रहे थे बेटा केमिस्ट्री की केमिकल इक्वेशन के अंदर कौन कौन से लॉ यूज़ होते हैं। ओके। तो हमने बेटा 3 लॉज को कंप्लीट किया। ओके। आई होप बेटा उन सभी लॉज को आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा हमारा जो फोर्थ केमिकल लॉ है, किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर यूज़ होता है, दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके। इस लॉ की बेटा मैं अभी एक बार डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा। तो आपने फर्स्टली एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू ही आप कंप्लीट डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ओके। तो इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए बेटा मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर मैंने बेटा H2O की फॉर्मेशन कर दी। ओके। फिर बेटा मैंने कंडीशन को थोड़ा सा चेंज किया। चेंज करते ही अब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी, H2O2 की फॉर्मेशन कर दी। तो बेटा आप ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके। बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जब भी कोई दो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हों, तो आपने क्या करना है, उन दो एलिमेंट्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दीजिए। जैसा कि बेटा मैंने यहाँ पे किया हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों केसेस के अंदर देखिए बेटा 2 ग्राम हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये ला के अकॉर्डिंग बेटा आप उन दोनों एलिमेंट्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दीजिए। मास फिक्स करने के बाद बेटा जब भी आप दूसरे एलिमेंट के मास की रेशो को चेक करोगे, तो बेटा वो मास की रेशो होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे 16/32। मीन्स बेटा ये रेशो बनेगी 1:2 की बनेगी। ओके। मीन्स बेटा जब भी आप टू डिफरेंट एलिमेंट्स जब वो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स करोगे, तो दूसरे एलिमेंट की मास की रेशो बेटा हमेशा ही एक सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर आपको मिलेगी। ओके। अब आप इस लॉ की बेटा जी डेफिनेशन को पढ़ सकते हो। ओके। तो वही चीज़ बोल रहे हैं जो बेटा आप अभी हमने एग्जाम्पल के अंदर बेटा जी देखा। तो इस लॉ में देख सकते हो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, ओके, देन द मास ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ द अदर। मीन्स बेटा एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दीजिए और दूसरे एलिमेंट की मास की रेशो द अदर आर इन द सिंपल होल नंबर रेशो। मीन्स बेटा जो दूसरे एलिमेंट की मास की रेशो होगी वो हमेशा ही एक सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर आपको मिलेगी। और यही बात बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है। ओके। तो बेटा अच्छे से इन लॉज को आपने करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप अभी न्यूमेरिकल पोर्शन को भी करने वाले हो। ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लॉ रहेगा इस केमिकल इक्वेशंस का। तो बेटा जी ये लास्ट जो लॉ है वो हमारा है बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके। तो अब आपने ध्यान रखना है बेटा, ये लॉ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कंपेयर टू जो भी अभी तक हमने लॉज को रीड आउट किया है। तो इस लॉ की डेफिनेशन को बेटा मैं बाद में पढ़ने वाला हूँ। पहले मैं इस लॉ को रिकवर करने के लिए इससे रिलेटेड बेटा एक एग्जाम्पल लेके जा रहा हूँ। ओके। तो आप देखोगे बेटा इस एग्जाम्पल के अंदर, तो इस लॉ को कंप्लीट करने के लिए बेटा मैंने 3 एलिमेंट को लिया, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ओके। तो हुआ क्या बेटा, हाइड्रोजन और सल्फर को मिला के मैंने H2S की फॉर्मेशन कर दी। ओके। फिर मैंने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के H2O की फॉर्मेशन कर दी। ओके। तो अभी आपने क्या करना है, जैसा कि बेटा हमने पिछले लॉ के अंदर किया, एक एलिमेंट की मास की रेशो को बेटा फिक्स कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पे 2 ग्राम और 2 ग्राम। अब दूसरे एलिमेंट की मास की रेशो को फाइंड कीजिए बेटा। सल्फर और ऑक्सीजन की जो रेशो मिलेगी
बेटा पीछे पीछे भी अभी हमने किया, वो रेशो मिलेगी बेटा 1:2। ओके, तो यहाँ तक बेटा हम काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा जी होता क्या है, जब आप एक एलिमेंट की मास की रेशो को फिक्स कर देते हो, मास को फिक्स कर देते हो, तो दूसरे एलिमेंट की रेशो को आपने निकाला और वो रेशो कितनी मिली बेटा 1:2 की मिली। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा जब ये वाले एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन करेंगे, मतलब किसी अदर केमिकल लोकेशन के अंदर कंबाइन करेंगे, जैसा कि बेटा मैंने यहाँ पे फिर एग्जांपल ले रखा है सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब दोनों को मिला के बेटा मैंने SO2 की फॉर्मेशन कर दी। अब बेटा इन दोनों एलिमेंट्स की मास की रेशो को फाइंड कीजिए। तो रेशो जो मिली बेटा वो मेरे को मिली 1:1। ओके, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन की जो रेशो आई 1:2 आई, और यहाँ पे बेटा सेपरेटली जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो 1:1 आई। इन दोनों की रेशो को फाइंड करोगे तो बेटा आप देख रहे हो 2:1 एंड 1:1। तो यहाँ पे बेटा मेरे को जो रेशो मिली 2:1 रेशो मिल गई बेटा। ओके, तो आपने देखा बेटा ये रेशो एक सिंपल होल नंबर की रेशो है। ओके, और यही बात ये कंप्लीट लॉ बोलता है। ओके, आप कोई ऐसा नहीं है बेटा सल्फर और ऑक्सीजन को, आप सल्फर और ऑक्सीजन को डिफरेंट कंडीशन के ऊपर, यहाँ पे बेटा मैंने एक अदर एग्जांपल लिया, सल्फर और ऑक्सीजन को SO3 की फॉर्मेशन की। अब यहाँ पे जो रेशो मिली बेटा 1:3 मिली। अब इस 1:3 की रेशो बेटा इसके साथ कंपेयर करके देखिए, तो आपको जो कंप्लीट रेशो मिलेगी बेटा, सॉरी सल्फर और ऑक्सीजन को SO3 की फॉर्मेशन की तो 2:3 मिला बेटा। 2:3 की रेशो बेटा 1:2 के साथ कंबाइन करके आप देखोगे तो कंप्लीट आपको एक सिंपल होल नंबर रेशो आपको दोबारा मिल जाती है। ओके, तो दोबारा बेटा प्लीज़ एक बार और सुनना है। इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा 3 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे। 3 एलिमेंट्स में बेटा 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन को मैंने फिक्स किया, सल्फर और ऑक्सीजन की रेशो निकाली 1:2 मिलाई। सल्फर और ऑक्सीजन बेटा जब डिफरेंट कंडीशन के ऊपर सेपरेटली कंबाइन करेंगे तब रेशो निकाली। अब जो ये वाली दोनों की रेशो बेटा आपको मिलने वाली है, ये हमेशा ये एक आपको एक सिंपल होल नंबर रेशो मिलेगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा। अब लास्ट लॉ को बेटा आपने बहुत अच्छे से रिकवर करने की कोशिश करनी है। ओके, अब इस लॉ की बेटा डेफिनेशन को अब आप पढ़ सकते हो। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद सेपरेटली with the same weight of the third element, the ratio in which they do so will be the same or same multiple of the ratio in which they combine with each other. ओके, तो बेटा इस डेफिनेशन को आपने एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करते चलना है, तब भी जाके ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ओके, थैंक यू।